हेलो पावर बीआई एंथुसियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आज एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा रहने वाला है जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज डेली सेल्स करंट मंथ। और करंट मंथ में भी वो खाली उन्हीं डेज को कंसीडर करें जो कि हमारे वीक डेज है, जो कि मंडे से फ्राइडे होगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है हमारी, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको भी समझ में आए, और जिनको आता है तो प्लीज़ आप एक बार पहले खुद से ट्राई करें, अगर नहीं बनता है तब इस वीडियो पर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर हमारा वीकडेज़ की बात हो रही है, तो वीकडेज़ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमारा जो रोल प्ले करने वाला है वो वीकडे रहने वाला है। और उन वीकडे का जो भी नंबर है वो एक रोल प्ले करने वाला है। तो मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, तो करते करते मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने डेटा पे जाते हैं जो कि हमारा ये डेटा सेट है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। और इस कॉलम में हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि वीकडे एक हमारा इसमें रोल प्लेइंग डायमेंशन रहने वाला है, तो हम लोग वीकडे को यहाँ पे निकाल लेते हैं। और वीकडे में किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, आप ये ऑर्डर डेट का एक कॉलम देख रहे होंगे, इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे वीकडेज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। तो वीकडे, और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा ऑर्डर डेट। राइट। तो ये हमारा आ गया, वीकडे का नंबर आ गया। राइट। और अब ये वीकडे का नंबर के लिए हमें डे भी पता होना चाहिए कि वीकडे का, हाँ नंबर तो आ गया, बट वो वीक है क्या, वो संडे है, मंडे है, क्या है। तो उसके लिए हम एक और कॉलम इंसर्ट करते हैं। अब हम क्या, अब हम डे देखने वाले हैं कि वो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा डे है। तो इसको मैं सिंपली डे का ही नाम दे देता हूँ। और इसमें मैं फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करूँगा, सॉरी, मैं इसमें यूज़ करता हूँ फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट के अंदर मैं अपना ऑर्डर डेट पास कर देता हूँ। और जैसे कि आपको पता है, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए तो उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे डाल देंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे संडे का नंबर 1 है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या मैंने अप्रोच लगाई है, कैसे किया है। अगर आपके पास कोई अलग मेथड है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े, मेरी भी नॉलेज बढ़े। तो एक इंटरेक्टिव वे रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। इसको सम को हटा लेते हैं, हम डोंट समराइज कर देते हैं। तो वर्किंग, ये वीक डेज का भी सम कर रहा है, डोंट समराइज। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे, ये मैं आपको दिखाने का रीज़न भी बताऊंगा कि मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये। क्योंकि अभी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हमें खाली क्या कंसीडर करना है, हमें खाली मंडे से फ्राइडे को कंसीडर करना है। तो मंडे का क्या है, मंडे का नोमेनक्लेचर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3 का ट्यूसडे है, 4 का वेडनेसडे है, 5 का थर्सडे एंड 6 का फ्राइडे। मतलब हमें हमें डेज, हमें जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड की कंडीशन लगानी है वो हमें कहाँ से लगानी है, 2 से लेके 6 तक लगानी है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग मेजर लिखना शुरू करते हैं। और मेजर को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि मैं कौन सा पॉइंट क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एवरेज अंडरस्कोर सेल्स। राइट। मैं कुछ नहीं करूँगा, कैलकुलेट के अंदर सम लगाऊंगा और डेटा सेट और इसके अंदर मैं सेल्स को डाल दूंगा। ठीक है। अब हमारी होती है मेन फिल्टर कंडीशन। ठीक है। इसके अंदर मैं फिल्टर डालूंगा। फिल्टर के लिए मेरा डेटा सेट, टेबल का नाम जो है वो मेरा होने वाला है डेटा सेट। डेटा सेट डाला। अब अब मुझे क्या करना है, मुझे खाली उन्हीं सेल्स का टोटल करना है जो कि मंडे से फ्राइडे हैं, जिसमें संडे, ओ सॉरी, मंडे और फ्राइडे भी इंक्लूडेड है। तो वो क्या होने वाला है, मेरा वीकडे, जो भी मेरा ऑर्डर डेट का मेरा वीकडे है। ठीक है। दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये तो मेरी एक कंडीशन हो गई। इसके हिसाब से देखिए, 2 के बराबर और 2 से बड़ा। और दूसरी कंडीशन होने वाली है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये कंडीशन रहने वाली है मेरी लेस देन और इक्वल टू 6। अभी आपको समझ में आ गया कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या रहने वाला है, मतलब 2 से ज़्यादा और 2 के बराबर, और 6 से कम और 6 के बराबर। तो जिसमें मेरी जो भी सेल्स होगी वो आ जाएगी, कोमा। क्योंकि इसमें
अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उसमें ये भी मेंशन था कि करंट मंथ के लिए भी। तो करंट मंथ के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मंथ डालूंगा और ऑर्डर डेट डाल लेंगे। और ऑर्डर डेट वैसे अगर आप चाहें कि अगर आपका डेटा जो है मतलब सपोज आज की ही डेट है, तो आप इसमें इक्वल करके तो मंथ टुडे भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे मेरे डेटा के अकॉर्डिंग तो इसमें शायद जो मैक्सिमम ईयर है वो 2018 है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, जो भी मेरे सबसे पहले मैं मंथ स्टार्ट करता हूँ। मंथ के अंदर जो भी मेरी मैक्सिमम ऑर्डर डेट है ये मेरा वहां तक का डेटा ले लेगा। ठीक है, तो मैंने सारे ब्रैकेट बंद करे और ये मेरा एवरेज सेल्स आ गई। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैं अपना डेट का कॉलम लेता हूँ और डेट के कॉलम और टेबल उसने ऑलरेडी ले लिया है। और इसको थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है। तो इसके अंदर मैं अपना एवरेज सेल्स को ड्रॉप करता हूँ। तो ये मेरी एवरेज सेल्स आ रही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर एक वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है, नहीं, क्योंकि हमने एक मेजर क्रिएट करा है जहाँ पर जो वैल्यू होगी वो उसके सामने रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं इसमें एक्चुअल सेल्स जो है वो इसमें ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गैप्स आ गए हैं। अब ये गैप्स क्यों आए हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको याद होगा कि हमने उसके अंदर हमने अपने डेटा के अंदर यहाँ पर डेटा सेट के अंदर हमने अपना वीक डेज और वीक नंबर्स, वीक डे और वीकडे का जो भी नंबर है और जो डे है वो हमने निकाले थे, वो हमने न्यू कॉलम निकाले थे। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर अगर ये डालूं, ये मेरा वीकडे आ गया। तो अब देखेंगे, चलिए मैं और क्लैरिटी के लिए मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें डे भी डाल देता हूँ। क्या हुआ, नहीं डाला, मैं डे भी ड्रैग करा। अभी अब देखिए सैटरडे और संडे यहाँ पे सेल नहीं आई, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। मैं सम ऑफ सेल्स भी हटा ही देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, उसी को रीअरेंज कर देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। इसमें क्या हुआ देखो, सैटरडे संडे के कॉरस्पॉन्डिंग कोई सेल नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे के कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स है, फिर सैटरडे संडे नहीं है, फिर ट्यूसडे। इसका मतलब ये हमारा ठीक कैलकुलेट कर रहा है। अगर हम अब हमने क्या कर रहा है, हमने अपना सेल्स कैलकुलेट कर लिया है फॉर करंट मंथ एंड कंसिडरिंग ओनली वीक डेज। हमने प्रॉब्लम का एक पार्ट अभी कर लिया है। अब आपको ये पता होगा कि हम किसी भी चीज़ का जब एवरेज निकालते हैं, सपोज हम 5 का एवरेज निकाल लें, मान लीजिए कि एक कि कोई भी चीज़ का हम एक एक क्लास के अंदर 5 बंदों का एवरेज मान लीजिए 100 है। ठीक है, तो ये एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है कि जो भी टोटल रहा होगा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा एवरेज है। तो वही सेम तरीका के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका एवरेज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉरी, हमें इसका एवरेज एवरेज सेल्स तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि वो डिनोमिनेटर पोर्शन जो है ये, इसका एवरेज भी हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि उसमें क्या करते हैं, जो भी उसका टोटल होता है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो डिवाइड कर दें। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में बेसिकली हम ये काउंटिंग देखने वाले हैं कि इसका काउंट कितना है, इसका काउंट कितना है, और हम उसको उससे डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि हमने अपना एवरेज सेल्स का मेजर बनाया था, मैं एग्जैक्टली इसको कॉपी करूंगा, ये वाला मेजर आपको समझ में आया होगा। और इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, जो छोटा सा चेंज करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और आप इसको अगर नहीं भी समझे, एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाने वाला है कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले, काउंट रो फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। काउंट रोज के अंदर हम लोग डेटा सेट डालने वाले हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, ये मेरी उन रोज को काउंट करेगा जो कि मेरी दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगी। एक कि वीकडेज जो होगा वो मेरा मंडे से फ्राइडे होगा, जिसमें सैटरडे संडे एक्सक्लूडेड रहने वाला है। और मेरा करंट मंथ होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे केस में करंट मंथ मेरा डेटा अप टू डेटेड नहीं है, मेरा डेटा 2018 तक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर डेट लिया है। आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, इसको मैं, सॉरी, एवरेज सेल्स अंडरस्कोर काउंट रोज बोल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो अभी आप देखिए, इसने बता दिया कि जो 19.54 है इसका काउंट कितना है, 1। मतलब इसकी रोज कितने होने वाली है, 1। इसकी कितनी होने वाली है ये। तो अब हमारा बहुत सिंपल हो गया। अब हम एक नया नया मेजर बनाएंगे, क्योंकि हमें एवरेज कैलकुलेट करना था, एवरेज सेल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम एवरेज सेल्स के लिए क्या करेंगे, सिंपल, अब हम हमारा फाइनल फाइनल मैं बोल देता हूँ। उसके बाद मैं डिवाइड फंक्शन का यूज़ करूंगा। अब मेरा न्यूमरेटर क्या रहने वाला है, एवरेज अंडरस्कोर सेल्स, राइट। और डिनोमिनेटर क्या रहने वाला है, सॉरी,
ये मेरा एवरेज कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये मेरा सिंपली एवरेज कैलकुलेट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल सा था, आई नो। मे बी मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एग्जैक्टली डैक्स कैसे बिहेव करता है और कैसे, मतलब बहुत छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बताया है कि पहले आपको वीकडेज का क्या यहाँ पे इन्फ्रेंस है कि क्यों मैंने क्यों वीकडेज निकाले, फिर मैंने बताया कि मैंने पर्टिकुलर डे क्यों निकाला, ताकि ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए, मैं चाहता तो डायरेक्ट वीकडे से भी कर सकता था, बट मैं दिखाना चाहता था कि 1 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2 क्या बता रहा है, 3 क्या बता रहा है एंड 7 क्या बता रहा है। तभी आपको वो कंडीशन एग्जैक्टली समझ आएगी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे सेट करना है। तो आई होप आपको ये एक सिनेरियो बेस्ड छोटा सा सिंपल सा समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए। और थैंक यू सो मच।